दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि फेसबुक पेज मोनेटाइज होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपनी पाकिस्तानी आईडी फेसबुक से मोनेटाइज करवा सकते हैं। जी हाँ, इसका भी एक जुगाड़ मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पाकिस्तानी आईडी को भी मोनेटाइज करवा सकते हैं और बाद में उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, क्या जुगाड़ है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्न विद तारिक। तो हम आपको बताते हैं कि फेसबुक पेज को या फेसबुक आईडी को मोनेटाइज किस तरह करना है और उससे अर्निंग किस तरह करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे, सच्ची लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है। हमारे चैनल पे आप पहली दफा आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने ये सारा काम किस तरह करना है, जुगाड़ किस तरह लगाना है, मोनेटाइज कब होगा, ये सारा कुछ मोबाइल की स्क्रीन पे जाके समझाता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने इस मेथड को ध्यान से समझ लेना है ताकि आपका ये मेथड वर्क करे। आपने क्या करना है, आपने जिस आईडी को भी, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कोई भी आईडी है, आपने उसके थ्री डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद उसकी सेटिंग पे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सेटिंग वाला, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि हमने इसकी सबसे पहले सेटिंग्स चेंज करनी है। इसको हमने चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ लॉगिन है। उसके बाद आपने दोबारा सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन का या एक्टिविटी लॉग का। तो आपने क्या करना है, आपने एक्टिविटी लॉग के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इसके सामने आपको एक चीज नजर आएगी कि आपकी आईडी जहां जहां लॉगिन है ना, आपको वो शो हो जाएगी कि कौन कौन सी डिवाइस के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, जैसे आप यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ये वाले ऑप्शन पे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा वेयर यू लॉग इन, कि आपकी ये वाली आईडी इस डिवाइस से पहले कहाँ कहाँ लॉग इन थी, ताकि हम इसको वहां से लॉग आउट कर सकें और उसको एक ऐसी आईपी के ऊपर रख सकें जहां से हम मोनेटाइजेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 15 मई, 14 मई, उसके बाद 13 अप्रैल, यहाँ पे डिफरेंट डिवाइस के अंदर हमारी आईडी लॉग इन है लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह सबसे पहले अपनी आईडी को चेक करना है और उसके बाद इसको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको लॉग आउट टू ऑल कर देना है, कि जितनी भी डिवाइसेस के अंदर आपकी आईडी लॉगिन होगी ना वहां से आपने लॉग आउट कर देना है। ये काम आपने लाजमी करना है, अदरवाइज आपकी आईडी मोनेटाइज नहीं होगी और ना ही ये मेथड वर्क करेगा। यहाँ पे करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी आईडी की लोकेशन क्या है जिसके ऊपर अभी ये लॉगिन है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं होती, तो हमें इसकी लोकेशन चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपकी लोकेशन होगी ना वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें प्राइमरी लोकेशन, इसको आपने चेंज करना है। चेंज किस तरह करना आगे चल के बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारी लोकेशन पंजाब की शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो भी लोकेशन होगी आपके सामने आ जाएगी और आपको वेरीफाई हो जाएगा कि मेरी आईडी की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी आईडी की लोकेशन भी चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने आ जाना है जी वापस। ये प्राइमरी लोकेशन कहलाती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी आईडी कहाँ पे लॉगिन है, तो ये यहाँ पे शो करवाता है। वापस आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये भी आपने चेक कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, आपने इस आईडी के ऊपर पहला स्टेप जो कंप्लीट करना है वो होती है इसकी एडिटिंग। आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है। ठीक है, क्यों एडिट करना है, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं ना तो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन भी चेंज करनी पड़ती है ताकि फेसबुक हमारी आईडी डिसेबल ना करे। अगर आपकी आईडी डिसेबल हो जाती है उसका भी मेथड एंड पे बता दूंगा, आपने वो भी देख लेना है। तो यहाँ पे ये देखें डिटेल्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपने जैसे ही एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, डिटेल के ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन या 5 ऑप्शन मिलेंगे, आपने इनको री एडिट करना है। और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी पहले डली हुई है ना वो सारी आपने मतलब हटा के यूएसए बेस, दुबई बेस, सऊदी अरब बेस कर लेनी है। ठीक है, मतलब अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं ना तब भी आपने वो लोकेशन यहाँ से चेंज कर लेनी है। इससे ये होगा कि जब हम इसको नई आईपी के ऊपर शिफ्ट करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अभी तो ये हमारी आईडी पाकिस्तान में लॉगिन है, लेकिन वीडियो के एंड पे आपको मैं वो बता दूंगा कि हमने इसको नेक्स्ट आईपी के ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। आपने वर्क वाला ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट करना है कि मैं यहाँ पे पहले पाकिस्तान में था, उसके बाद वर्क करने के लिए यूएसए या दुबई या सऊदी अरब शिफ्ट हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी आईडी की लोकेशन चेंज की जाए। तो जब ये सारी चीजें आप सेटिंग में कर लेंगे ना तो फेसबुक को भी ये लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है किसी अदर
अदर कंट्री में, तो हमें इसकी लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने शिफ्ट नहीं होना, उसका जुगाड़ मैं एंड पे बता दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन ये पहले आपने सेटिंग सारी कर लेनी है। ठीक है, होम टाउन भी चेंज करना है, सिटी भी चेंज करनी है, वर्क प्लेस भी चेंज करनी है, इवन के जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होंगे ना, जितनी भी डिटेल आपकी है सारी की सारी आपने एलिजिबल कंट्री की कर देनी है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यूएसए की कर ले, सऊदी अरब की कर ले, दुबई की कर ले, यहाँ पे आपकी आईडीज को मोनेटाइजेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपने कर लेनी है। एक दो सेटिंग्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरह हमने ये सेटिंग वगैरह करनी है। तो ये जितनी भी सेटिंग्स है ये आपने सारी खुद कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे स्कूल के ऊपर क्लिक किया, जिस ईयर में आप स्कूल पढ़े हैं ना आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1990 या 2010 या जो भी आपका स्कूल टाइम था आपने वो यहाँ पे डाल देना है। 2012 लगाते हैं। अब स्कूल का नाम आपने यूएसए बेस रखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस आईडी को यूएसए आईपी पे शिफ्ट करना है ना, तो स्कूल भी मैं यूएसए का ही पढ़ा हूँ, ये फेसबुक ने मैंने बता देना है। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है ताकि फेसबुक जब हमारी आईडी को रिव्यू करे तो उसको हमारी आईडी के अंदर जितनी भी सेटिंग्स मिले वो सारी की सारी यूएसए बेस मिले, और लास्ट में हमने फेसबुक को कहना है कि हम यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं यूएसए में। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपने कॉलेज भी ऐड करना है, स्कूल्स भी ऐड करना है, वर्क भी ऐड करना है, मतलब ये सारी सेटिंग्स आपने हर हाल में करनी है। जो बंदा ये सारी सेटिंग नहीं करेगा उसका मेथड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपने प्रोफाइल को कर देना है जी सेव, और उसके बाद अपनी डीपी भी चेंज कर देनी है। ठीक है, नाम आपने वही रखना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा जो आपका अपना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद हमने इस आईडी पे जो काम करना है वो इसकी कंफर्मेशन के ऊपर करना है। ठीक है, पहले ये जो हमारी आईडी कंफर्म हुई हुई है ना वो पाकिस्तानी आईपी के ऊपर कंफर्म हुई हुई है, और उसकी सारी डिटेल फेसबुक के पास है। तो हमने सेटिंग कर लिया, सेटिंग करने के बाद हमने उसकी लॉग आउट कर दिया सारी डिवाइस से। उसके बाद आ जाना है जी वापस दोबारा सेटिंग पे, और यहाँ पे आके आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो पर्सनल डिटेल है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक जीमेल, दूसरा फोन नंबर, तीसरा डेट ऑफ बर्थ और चौथा आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने यहाँ से अगर आपका फोन नंबर लगा हुआ है तो वो रिमूव कर देना है, और डेट ऑफ बर्थ आपने वो रखनी है जो कि आपके ओरिजिनल आईडी कार्ड के ऊपर है, और नाम भी आपने वही रखना है जो आपका ओरिजिनल है। ठीक है, फेसबुक आईडी की बात कर रहा हूँ। दोनों चीजें आपने याद रखनी है और अपने आईडी कार्ड के हिसाब से रखनी है। फोन नंबर है तो वो रिमूव कर दें, जीमेल है तो वो लगा रहने दें। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या करना, आपने इस आईडी को किसी भी पेड वीपीएन के ऊपर, जिस कंट्री की आपने यहाँ पे सेटिंग डाली है उसी कंट्री के ऊपर आपने इसको लॉगिन कर देना है। ठीक है, जब आप उसको लॉगिन कर देंगे ना तो आपने वहां पे डेली बेस पे चेक इन करना है। ठीक है, मतलब एक पोस्ट कर देनी है और लोकेशन को टैग कर देना है। तो जब आप वीपीएन ऑन रख के पोस्ट करेंगे तो आपकी लोकेशन यूएसए बेस जाएगी। तो फेसबुक क्या करेगा, आपने आपकी इस लोकेशन को रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपकी इस आईडी के जो लोकेशन आएगी, जो कि प्राइमरी लोकेशन है, वो चेंज होके यूएसए बेस या जिस कंट्री का वीपीएन आप लगाएंगे वो हो जाएगा जी, मतलब ओके। ठीक है, ओके होने के बाद अब वहां पे फेसबुक आपको बिना फॉलोअर्स, बिना वॉच टाइम के इनवाइट करेगा फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए। तब आप किसी भी कंट्री का पेपर लगा के इसको आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहां तक अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेथड यही है, सिर्फ समझ लीजिएगा और उसके ऊपर अमल कर लीजिएगा। मजीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको फ्री में सपोर्ट मिलती रहती है। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत।